हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राघव फार्मा में। आज से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही आसानी से आप कैसे बी फार्मा में पास हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे अंकों से। बैक लगने की बात तो बहुत दूर की है दोस्तों, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना होगा। मैं आप लोगों को हर टॉपिक यूनिट वाइज समझाऊंगा, हैंड रिटेन नोट से, वो भी आपको बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल में। बाकी हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे फार्मेसी। फार्मेसी का जो आपका है सेवन सेम में आपका सबसे पहले आपके चार्ट उसमें आते हैं सब्जेक्ट। जो हमारा आपका देख सकते हैं सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। ये सिलेबस पीसीआई ने अप्रूव्ड किया है पूरे इंडिया के लिए, जो वी फार्म के सब्जेक्ट हैं उनके लिए। तो आपको जैसे पता है कि आपके इस सेम में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, सेकंड आएगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, थर्ड आएगा आपका फार्मेसी प्रैक्टिस, एंड लास्ट आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में एनडीडीएस। ये आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आज हम लोग उठाएंगे सबसे पहला आपका जो आपका सिलेबस है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का। तो इसमें दोस्तों ऐसे आपको सबको पता है कि 5-5 यूनिट आपकी हर सेम में आपके हर सब्जेक्ट में होती हैं। इसमें भी आपकी 5 यूनिट हैं। इसमें जो आपका हमारा पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, वो है आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आज का हम लोग टॉपिक उठाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आखिर में स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। चलो ये तो एक पार्ट हो गया यूवी विजुअल वाला, लेकिन इसमें जो आपका है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आखिर सबसे पहले हम लोग ये समझिए आखिर एनालिसिस क्या होता है। ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड के जरिए कि आखिर एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले एनालिसिस आप समझिए एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस जैसे आप चाहिए समझिए, जैसे किसी के शादी वाले आते हैं, लड़की वाले या लड़के वाले, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं उस लड़की के बारे में, उस लड़के के बारे में या उनके घर वालों के बारे में कि कैसा उनका नेचर है, कैसा बिहेवियर है, कैसे वो लोग समाज में उनका आखिर इमेज है उनकी। तो हम सब लोग ये चीज़ें पता करते हैं। वैसे ही एक हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में ये पता करेंगे जो हमारा ड्रग सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसका नेचर कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस क्वांटिटी में उसकी। तो ये चीज़ हम लोग पता करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि एनालिसिस जो होती है आपकी, ये 2 टाइप से होती है। पहली तो आपकी होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरी दोस्तों होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम लोग ये पता करते हैं कि इसकी क्वालिटी, मतलब इसका आपका नेचर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ें हम लोग पता करेंगे क्वालिटेटिव में। और दूसरा जो आता है क्वांटिटेटिव, इसमें हम लोग करते हैं कि इसकी क्वांटिटी, मतलब इसकी संख्या आपकी कितनी है, इसका वेट कितना है, ये सब चीज़ें हम लोग पता करेंगे क्वालिटेटिव में, और जो उसका नेचर स्ट्रक्चर पता करेंगे क्वालिटेटिव में। तो जो हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों टॉपिक है, इसमें हम लोग करते हैं सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव के बारे में पता करेंगे। तो अब जैसे ये मेरा नोट्स है, आप लोग देख सकते हैं उस स्क्रीन पर। इसमें सबसे पहले आता है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग जो आपका सैंपल दिया गया है उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब लाइट के द्वारा हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी क्वांटिटेटिव, मतलब उसका नेचर कैसा है, जो हमारा आपका सैंपल है उसमें आपका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, उसका नेचर कैसा है। तो जैसे सपोज कीजिए आप लोग कि ये हमारा एक ड्रग सैंपल है, ये ड्रग सैंपल है दोस्तों। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक हम लोगों ने प्रकाश का सोर्स दिया इसे। जब इसमें से हम लोग लाइट को जब होके गुजारेंगे और फिर कुछ लाइट इसमें से क्या होगी, होकर जब गुजरेगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी।
तो एब्जॉर्ब होने के द्वारा ही इसमें जो ये हम लोग जो पता करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे इस लाइट के द्वारा कि इसमें जो ड्रग है, हमारे ड्रग के पार्टिकल हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी, एक्सीपिएंट पड़े होंगे बहुत सारे, आपका ड्रग भी पड़ा होगा, तो कितना ड्रग है आपका, कि उस ड्रग का क्या नेचर है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें हम लोग पता करेंगे एनालिसिस इसमें, इंस्ट्रूमेंटल में। और इस लाइट के द्वारा ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो आपकी डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक ऑफ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सैंपल विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब दोस्तों समझिए स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलकर ये वर्ड कैसे बना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका स्पेक्ट्रम, दूसरा स्कोपी। यानी स्पेक्ट्रम माने होता है लाइट, स्कोपी माने होता है पता करना, टू डिटरमाइन। लाइट के द्वारा किसी भी आपके सैंपल की एनालिसिस को पता करना, डिटरमाइन करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल मतलब यही नोट्स आप लोग सेम टू सेम कॉपी करिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। मेक्यों मेरे नोट्स हैं, हम भी इसी से पास हुए और दोस्तों बहुत अच्छे नंबर आए मेरे, 77% नंबर आए टोटल मेरे। टोटल आपको ये बताऊँ मैं, आपकी पूरी फार्मेसी के 77% है, झूठ ना बोल रहा हूँ। बाकी आगे चल के आपको अपना रोल नंबर बता दूंगा और बाकी आप लोग सर्च कर सकते हैं इसके द्वारा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है ये। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? दोस्तों पता, देखिए लाइट में एक एनर्जी होती है, ये तो सबको पता है, क्योंकि अगर लाइट में एनर्जी नहीं होगी तो सोलर पैनल के द्वारा आपके बताइए इन्वर्टर कैसे चार्ज हो सकते हैं, आपके जो आप अपने घर में सोलर पैनल यूज़ कर रहे होंगे उससे आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। या जो कॉमन एग्जांपल है वो आप ये ले लीजिए कि हम लोग धूप में अगर कोई चीज़ सुखाते हैं तो वो सूख कैसे जाती है। कहीं ना कहीं धूप में एनर्जी है, यानी लाइट में एनर्जी होती है। तो इस लाइट में एनर्जी होती है दोस्तों दो प्रकार की। उसे एक होती है इलेक्ट्रो वाली, एक होता है इलेक्ट्रो रेडिएशन और दूसरा होता है मैग्नेटिक रेडिएशन। यही चीज़ आपकी है, इसे ही बोला गया है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली आप लोग बुक में देखेंगे तो EMR नाम से लिखा रहता है, ठीक, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको एक शॉर्ट एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, सबको ये चीज़ पता है कि लाइट जब भी चलती है तो यूँ चलती है, ये वाला इसका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रो रेडिएशन, ठीक, ये इलेक्ट्रो रेडिएशन। और एक चलेगा आपका जब 3D, ये वाला, जैसे सपोज कीजिए कि, तो दोस्तों एक जाएगी यूँ ऊपर और नीचे जो आपकी होती है इलेक्ट्रो रेडिएशन, और दूसरी एक जाएगी यूँ, ये वाली, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल आपकी। तो जो वर्टिकल जाएगी वो आपका होगा मैग्नेटिक, ये आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक रेडिएशन। और दोस्तों ऐसे एनर्जी अगर लाइट में है तो उसमें लाइट में छोटे छोटे पैकेट पाए जाते हैं। लाइट में एक छोटे छोटे से पैकेट जिन्हें बोलते हैं एनर्जी पैकेट। जैसे ये लाइट है, इसमें छोटे छोटे से पैकेट गए होंगे जिसमें एनर्जी होती है, जिसे एनर्जी पैकेट बोलते हैं। उन पैकेटों का नाम होता है दोस्तों फोटोन, ठीक है दोस्तों, उसका नाम फोटोन होता है। तो हम लोग नोट्स की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग आता है EMR में, लाइट इज एन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी पैकेट विच इज कॉल्ड फोटोन। मतलब लाइट वास्तव में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसमें क्या होता है, एक एनर्जी पैकेट, एनर्जी का सोर्स होकर पैकेट होते हैं वो उसमें से प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। सेकंड पॉइंट दोस्तों आता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। लाइट में दोस्तों फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बहुत बड़ा रोल है। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो एक आपको साफ नोट्स बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब कोई लाइट एक अपना साइकिल, एक साइकिल से यहाँ से शुरू हुई लाइट, तो ये गई आपकी, ये इसके बाद फिर नीचे गई, नीचे यहाँ तक, ये इसका एक राउंड हो गया पूरा। एक राउंड में जितनी लाइट आपकी चलती है और जितने कम समय में, जितने सेकंड में, अब चाहे वो आपका सेकंड हो, मिनी सेकंड हो या आपका नैनो सेकंड हो, क्योंकि वो आपकी लाइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी आपका वो टाइम लेती है उस टाइम को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिससे हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। ठीक है, तो अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, एक चीज़ तो ये आपका पॉइंट हो गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका होता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ दोस्तों किसे कहते हैं? एक पीक से लेके दूसरे पीक, जैसे एक इसका ये अप में ये वाला पीक हो गया ये, और डाउन में इसका पीक हो गया ये, सेकंड अप में ये, सेकंड डाउन में ये, थर्ड अप में ये, ऐसे ये कंटिन्यू। जो आपका एक पीक, चाहे आप कोई सा पीक ले लें, ऊपर का या नीचे का, ये पीक जो इसका हुआ, इस पीक को, इसकी जो दूरी होती है इन दोनों पीकों की, इसको ही हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, जिसे दोस्तों डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, अब आप कोई सा भी इसमें आप वेवलेंथ ले सकते हैं, चाहे ऊपर वाले इसकी, चाहे नीचे वाले पीक की, किसी की भी आप दोस्तों। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, वो आपका होता है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये एक रिलेशन होता है। इसका मतलब दोस्तों, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ घटेगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, तो वही चीज़ सेकंड पॉइंट में हम लोगों की आती है कि द फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ। ठीक, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन द वेवलेंथ इज डिक्रीज, और व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज देन द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। तो हम लोगों का जो पहला आता है इसमें आपके ये चीज़ें हैं, और दूसरा आपका आता है इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो आता है प्रिंसिपल, कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग का किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो बेस होता है दो चीज़ों पे। पहला दोस्तों एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एमिशन। ठीक है, अब एक बार हम समझाते हैं आपको कि एब्जॉर्प्शन एमिशन आखिर होता क्या है। जैसे दोस्तों कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, आप बैठे हुए हैं शांति से, अब आप अच्छे खासे मूड में शांति से बैठे हुए हैं, एक आपका कोई एंटी है जो आपसे कह सकते हैं आपका दुश्मन, अब वो आपको आता है फालतू में आके दो चार गालियां दे आके, तो आप शांति से बैठे हुए थे। ठीक है, आप शांति से बैठे, दो चार उसने गालियां दी आपको, बेमतलब में, कोई बात नहीं थी, तो उससे क्या हुआ, आप बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार भाई क्यों मतलब गाली दे रहा है, मतलब कुछ मैंने किया भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एकदम एक्साइटेड स्टेट, एकदम एग्रेशन में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे एकदम से कि वाह बेटा तुझे देखते हैं। तो फिर क्या है, आप उसे तुरंत भागोगे, उसे पकड़ने के लिए आप भागे। ये वही सेम चीज़ है, जो हम लोगों के ड्रग पार्टिकल हैं वो ग्राउंड स्टेज में शांत बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने लाइट सोर्स दिया, आपके बंदे ने, आपके दुश्मन था, आपके उसने क्या किया, आपको गालियां दी, ठीक है, एनर्जी दी, यानी ठीक है, लाइट सोर्स मतलब एनर्जी, ऐसी एनर्जी मिली, आप क्या हुआ तुरंत एकदम से, जैसे ही आपने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मतलब उन गालियों को आपने सुना महसूस किया, महसूस करने के बाद तुरंत क्या हुआ, एकदम से आप एकदम एग्रेशन में आ गए, एक्साइटेड हो गए एकदम से, क्योंकि दी गए ऐसे हैं। वही चीज़ें तुरंत एकदम मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेज में पहुंच गए जब लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब किया। तब जैसे एक्साइटेड स्टेज में पहुंचे, कुछ समय बाद, अब हमेशा तो एक्साइटेड में रहेंगे नहीं, क्या हुआ, कुछ समय बाद आप उसको पकड़ रहे, जब आप उसे नहीं पकड़ पाए, आप थक गए, तो आप वापस अपने घर को आ गए। ठीक है, तो वैसे सेम मॉलिक्यूल के साथ में हुआ कि वो चाहे जब तक एनर्जी मिली तब तक वो एक्साइटेड स्टेज में रहे, जैसे ही एनर्जी मिलना उन्हें खत्म हुई, धीरे धीरे अपने ग्राउंड स्टेज में वापस आ गए। यानी जैसे एनर्जी मिली तो उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेज में पहुंचे, और फिर कुछ समय एक्साइटेड स्टेज में रहने के बाद उस एनर्जी का एमिशन हुआ, यानी उसको वापस बाहर निकाल दिया एनर्जी को, और फिर वापस अपनी पुनः ग्राउंड स्टेज में आ गए। ये दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा एमिशन। ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो प्रिंसिपल हैं। वही दोस्तों चीज़ इसमें आपके पॉइंट में ये लैंग्वेजेस में लिखी हुई है कि क्या, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पासिस फ्रॉम द सैंपल। ठीक है, यहाँ बीच में हमारा सैंपल है। अब सैंपल से जैसे ही हमने लाइट को या ईएमआर को पास किया, देन सम मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड। सारे मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, ठीक है, तो भाई कुछ मॉलिक्यूल्स, अगर आपके 10 थे, 10 में से 6-7 आपने क्या किया, उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। देन व्हेन द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे ही आपकी ये मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और
जो आपको एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया है, जो आपका उसका फिनोमिना है, जो उसकी प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, पहला आपका प्रिंसिपल ये हो गया। देन दूसरा क्या है, आफ्टर एक्साइटेड स्टेज, एक्साइटेड स्टेज में पहुंचने के बाद क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगेन बैक टू देयर ग्राउंड स्टेज, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब जैसे ही आप जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक्साइटेड स्टेज से एमिशन होने के बाद वापस अपने ग्राउंड स्टेज में पुनः आ गए, तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी जो टॉपिक दोस्तों भी और हम लोगों के बच्चे हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, ये आपका दोस्तों बहुत ही इनका इम्पॉर्टेंट है। ये आप मानिए हर पेपर में एक ना एक बार तो आता ही है 100%। तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कि उन्हें भी सिंपल लैंग्वेज में आसानी से हैंड रिटन नोट्स उनको भी प्रोवाइड हो सकें दोस्तों, आप लोग आसानी से भी फार्मेसी को आराम से कंप्लीट कर सकें। बाकी थैंक यू दोस्तों।